हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए यूपी बोर्ड द्वारा 2023 में क्लास 10th स्तर पर 822 EB ये मैथ्स का पेपर बच्चों आया हुआ है। देखते हैं इसके फुल सोल्यूशन को बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका ये मैथ्स में आया हुआ है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है पेयर है। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या वो हैं जिनका एचसीएफ लेने पर आपको सिर्फ 1 मिलने वाला, 1 मिलने वाला बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, 18 और 25 हो जाएगा। ये आपका सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है बच्चों। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों को बच्चों योग पूछा है कि बच्चे यहाँ गलती ना करें, जो घातें बनेंगी उसका योग पूछा गया बच्चों। तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 144 का अगर हम फैक्टर करने का बच्चों प्रयास करते हैं तो 144 का जो फैक्टर होगा वो इस रूप में देखिए हम लोग करेंगे बच्चों। 144 आपका दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे अभाज्य रूप में बच्चों, प्राइम नंबर। तो यह आ जाएगा 2 7 जा 2 3 जा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा 6 बच्चों आ जाएगा। m के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो a1 यानी 1/3 इक्वल नॉट -2/m सॉल्व करेंगे बच्चों। m डज नॉट इक्वल टू -6 बच्चों आ जाएगा यहाँ पर। बच्चों ये दो समीकरण दिए गए, इनको हल करना। तो हल करने के बच्चों आपके पास तीनों मेथड हैं, आप चाहे विलोपन से लगाएं, चाहे प्रतिस्थापन से या वज्र गुणनविधि से लगाएं। इसका जो बच्चों आंसर आ जाएगा, पहला आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। के किस मान के समीकरण के अनेक, तो बच्चों अनेक हल का सूत्र क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर देखिए 1/k/1 और 1 -1/-k इसका करेंगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा +1। ठीक है बच्चों। यदि 1/x² - 1/7 दिया गया तो बच्चों x का मान पूछा गया, तो x² - 9 + -3 बच्चों आपका सी नंबर सही हो जाएगा इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र बच्चों दिया गया है और इसके निर्देशांक पूछे गए। तो बच्चों हम लोग वृत्त बना करके इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। तो मध्य बिंदु के बच्चों हम लोग उसको सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे देखिए इस प्रकार से बच्चों हम लोग कर लेंगे। इसमें देखिए एक सर्कल बना लेंगे आप इस प्रकार से, और इसमें देखिए आपका ये डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें एक मान लो पॉइंट A और ये B है, तो B का आपको दिया गया 1,4 और केंद्र बच्चों आपको दिया गया है 2, -3 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस ये r होती है, ये भी डिस्टेंस क्या होती है r होती है बच्चों, ये बचाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा कर यहाँ पर मान लेंगे x, y, क्या लगा देंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो बच्चों सॉल्व करने पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3, -10 आ जाएगा। समीकरण के मूल बराबर, तो बच्चों के का मान पूछेगा। तो अगर मूल बराबर होते हैं बच्चों, इसका जो विविक्तकर होता है b² - 4ac, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर दी जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। दो आकृतियाँ इनके आकार समान परंतु आमाप आवश्यक रूप समान न कहलाती बच्चों, समरूप आकृतियाँ कहलाती, इसका विकल्प नंबर आपका B सही हो जाएगा। बच्चों दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं देगी, उनके क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात क्या होता है। तो इसका वर्ग बच्चों कितना हो जाएगा, 9 और 25 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इस त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5, तो बच्चों ये क्या बनाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट को पूरा करेगा, यानी कर्ण रेखा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा त्रिभुज बनता है आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दो समरूप त्रिभुजों के बच्चों परिमाप दिए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। तो बच्चों इसका हो जाएगा विकल्प नंबर B 4:9 हो जाएगा। tan थीटा की बच्चों वैल्यू दी गई, आपसे पूछा गया कॉसेक। तो बच्चों tan थीटा से कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा। तो बच्चों यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कर्ण आपका आ जाएगा ये 17। तो बच्चों कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 17/8, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए 2 cos थीटा इक्वल्स टू आपको 1 दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू बच्चों पूछेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री बच्चों। दो वृत्त की परिधियों में अनुपात दिए गए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। परिधि बच्चों क्या है, तो 2πr1 बटे 2πr2 आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपको इनके एरिया यानी πr1² बटे πr2² पूछा गया है। इसका जो बच्चों आपका जो आंसर सही हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, देखिए दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया, उनके क्षेत्रफलों का बच्चों अनुपात पूछा गया है। तो बच्चों इसका आपका D नंबर 9:4 आपका सही हो जाएगा। एक समान त्रिज्या का बच्चा ये बना हुआ है, तो इसके ठोस वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये आपका विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, तो बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपका आ जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो बच्चों इसमें क्या नहीं आएगा, मानक विचलन बच्चों आपका ये सही नहीं होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का बटे पदों की संख्या। सॉल्व करने बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16, माध्य 15, बहुलक। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका 48 और -30 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अपना 18। तो आपका विकल्प नंबर बच्चों सही हो जाएगा B। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बच्चों पूछी गई, तो इसकी माध्यिका बच्चों आ जाएगी। देखिए 10 संख्याएं यानी सम हो जाएगा। सम के लिए क्या होता है बच्चों, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद पूरे के बटे में 2। तो बच्चों आपका विकल्प नंबर आपका ये D सही हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 5.5।
कुछ इस प्रकार से हम लोग उसको समझ लेंगे इस पेपर को। और ये देखिए बच्चों आगे जो क्वेश्चन आगे जो आए हुए हैं क्वेश्चन देख लीजिए पेपर को एक बार सही तरीके से। ये सेक्शन भी बच्चों पूछा गया आपसे, देखिए सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों आप इसको कॉन्ट्रैक्शन मेथड से P/Q यानी परिमेय संख्या मान करके आप इसको सिद्ध करेंगे। cos a बराबर √3/2 दिया गया, तो बच्चों इसका देखिए फुल सोल्यूशन का वीडियो इसका पड़ा हुआ है, उसकी लिंक मैं बच्चों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसका फुल सोल्यूशन भी ले लेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी इसको बोर्ड पर सॉल्व करवा रखा हुआ है। cos a बराबर √3/2, तो आपसे sin 2a के बच्चों वैल्यू पूछेगी ये, तो आप निकाल लेंगे sin 2a के, देखिए यहाँ से cos a अगर √3/2 तो एज को कितना 30 आ जाएगा, तो sin 60 आ जाएगा बच्चों। ये सिद्ध करना है, ये माध्यिका बच्चों ज्ञात करनी है। फिर ये सैद्धांतिक सवाल बच्चों एक ही रेखा पे होंगे तो कोलिनिटी आपको सिद्ध करनी है बच्चों। यहाँ पर देखिए ग्राफ विधि से आपको अनेक हल शो करना है। ये देख लीजिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, ये संख्या के अंकों का 4 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल रचना करनी है बच्चों। ये देखिए ट्रायंगल से क्वेश्चन, फिर समांतर माध्य का क्वेश्चन बच्चों देखिए आया हुआ है। ये 4 नंबर बच्चों पूछे, सारे सवाल बच्चों विगत वर्षों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। बहुलक ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्यिका, तीनों सवाल बच्चों देखिए इसमें इस बार आपके ये 10 नंबर के पूछे जा चुके हैं इस पेपर में। आगे देखिए बच्चों इस प्रकार से, ये देखिए बच्चों समीकरण फिर बदल कर बच्चों सवाल पूछा गया था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट बच्चों सवाल हुआ था यहाँ पर, ये मिसप्रिंटेड सवाल इसमें कॉमन अंक बच्चों को दिए गए थे। तो यहाँ पर 3/16 बच्चों 13 की जगह पे 2 वर्गों का क्षेत्रफल बच्चों दिया गया, तो यहाँ से देखिए आपसे वर्गों की भुजाएं पूछी गई थी ज्ञात करने के लिए। ये देखिए बच्चों आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछा गया, 60 मीटर ऊंची मीनार की छोटी सी छत के अनुमान कोण दिए। इसका बच्चों फुल सोल्यूशन आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको पा लीजिएगा। दोनों में से कोई एक करना था बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था। फिर देखिए बच्चों ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन सवाल आया, दोनों में से एक, इसमें यहाँ पे आपको एक ही विकल्प बच्चों आपको चुनना था, दोनों में से किसी एक को करना था। 6 अंक का ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों था, तो ये इस प्रकार से बच्चों पूछा गया था। और ये देखिए बच्चों, तो इतने क्वेश्चन बच्चों आपके इस पेपर में जो 822 EB था आया हुआ। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।